हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 43 चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है वात्सल्य, अर्थात भगवान के प्रति जो लोग वात्सल्य भावना रखते हैं उनके बारे में यहाँ पे जो है उनको दिशा निर्देशना मिलेगा। जब प्रेम का भाव विकसित होकर वात्सल्य संबंध का रूप धारण कर लेता है और स्थायी हो जाता है तो यह संबंध वात्सल्य रस कहा जाता है। जैसे भगवान को प्रेम करने का अलग अलग रस है, दास्य रस है और भगवान के प्रति शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। तो इसमें वात्सल्य रस जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि भगवान जो है भगवान उनके संतान है या भगवान उनके लल्ला है और वो टेक केयर नहीं करेंगे तो जो है भगवान का ध्यान कोई नहीं रखेगा, जैसे एक पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, तो ऐसा ही प्रेम जब कृष्ण के प्रति डेवलप होकर और विकसित होकर जब स्थायी रूप धारण कर लेता है तो उसको वात्सल्य रस कहा जाता है। इस वात्सल्य रस के स्तर का प्रदर्शन कृष्ण के उन भक्तों के साथ व्यवहारों में पाया जाता है जो उनके माता होते हैं, पिता होते हैं या गुरुजन होते हैं, शिक्षक होते हैं या कोई बुआ, जैसे कुंती महारानी बुआ है तो उनके अंदर भी वात्सल्य भावना है, तो उसमें पाया जाता है उन लोगों में। नंद महाराज की प्रिय पत्नी यशोदा माता ने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया, कृष्ण एक्चुअली कोई साधारण बालक तो है नहीं कि जन्म लेके बचपन से बड़ा होगा, लेकिन अपने माता यशोदा को वो सौभाग्य देने के लिए, अपने माता का कहने का मतलब है कि भगवान के माता पिता भी भगवान के शुद्धतम भक्त होते हैं, तभी वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए भगवान उनके पुत्र रूप में उनके आंगन में खेलते हैं। तो यशोदा माता इसमें बहुत अग्रणी है वात्सल्य प्रेम में। नंद महाराज की प्रिय पत्नी है यशोदा माता, और जब उन्होंने भगवान को देखा, कृष्ण को, कि किस तरह नव विकसित नीलकमल के फूल के समान है कान्हा और जिनका शरीर अत्यंत कोमल है, भगवान से कोमल और कुछ भी नहीं है। एक बार लक्ष्मी देवी जब चरण कमल दबा रही थी भगवान के, तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा धीरे लक्ष्मी, थोड़ा धीरे। तो लक्ष्मी देवी सोच रही है कि मेरा हाथ इतना कोमल है, कोमलांगिनियों में भी सबसे अधिक कोमलांगिनी लक्ष्मी देवी है, और लक्ष्मी देवी सोच रही है कि मेरा हाथ इतना कोमल है और मेरे हाथ से भी ज़्यादा कोमल जो है प्रभु के चरण हैं। तो इतने कोमल है भगवान, और जिनके कमल नेत्र भौरों जैसे शाम बिखरे बालों से घिरे हैं। उनके जो है बाल बिखरे हुए हैं, घुंघराले बाल है, तो उनके गालों में गिरते हैं और सुंदर लगते हैं, और इस तरह वो वृंदावन की गलियों में विचरण करते हैं। उन्हें देखते ही माता के स्तनों से दूध बहने लगता है, क्योंकि जैसे आपने गाय को देखा होगा, कोई अगर गाय पालते हैं तो आप देखेंगे वो जब गाय को दूहने का समय आता है खासकर, तो गाय का जो बच्चा है उनको सामने ले आते हैं, तो बच्चे को देखकर ही गाय के थन में दूध भर जाता है और तब वो दूध निकालते हैं। तो ये तरीका ये वात्सल्य रस के कारण होता है। तो ऐसे ही यशोदा माता जब कृष्ण को देखती है तो उनके स्तन में दूध बहने लगती है, तो ये माता का प्रेम है पुत्र के प्रति। तो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम के कुछ उद्दीपक इस प्रकार भी है। कृष्ण का जो सुंदर श्याम रंग है, अत्यंत आकर्षक है कृष्ण, देखने में अत्यंत सुहावना है। आप छोटे बच्चों को किसी को भी देखिए तो कितने वो क्यूट लगते हैं, सुहावना लगते हैं। तो भगवान जब बाल्य लीला कर रहे होंगे तो कितने सुहावने लगेंगे कि ब्रज के सारी स्त्रियां अपने पुत्र से भी अधिक कृष्ण से प्रेम करते थे। तो इतने आकर्षक, इतने दिव्य, सुहावना, सर्व मंगलमय स्वरूप है उनकी मृदुता, उनकी मधुर वाणी, उनकी सरलता, उनकी लज्जा, भगवान की नम्रता, बहुत नम्र भी है, और गुरुजनों को सम्मान करते, वो तो स्वयं भगवान है। पृथ्वी लोक में कोई अगर
थोड़ा सा भी उच्च पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं और खुद रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मदमत्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाता है। लेकिन भगवान के अंदर हम ये नहीं देखते हैं, उनका विनम्रता, ऐसी विनम्रता किसी की नहीं हो सकती है। जब भगवान राजसूय यज्ञ में ऐसे कार्य किए जो भगवान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि पैर धोने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को किसी भी जीवात्मा के, लेकिन अपने पांडवों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके जो भी कार्य है वो अपना कार्य समझ के कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी करते हैं। तो भगवान बहुत विनम्र है और अपने गुरु या युधिष्ठिर महाराज जैसे बड़े भाई मानते हैं। अर्जुन के समवयस्क है कृष्ण, उस समय ऐसी लीला में थे, तो वो प्रणाम करते पाँव छूकर, जबकि युधिष्ठिर महाराज उनके भक्त हैं। नारद मुनि उनके भक्त हैं, फिर भी कई बार जो है जब आते हैं नारद मुनि के ब्राह्मण हैं तो उनका चरण पखारते हैं, सुदामा का चरण पखारा। तो भगवान में कोई अहंकार नहीं है और बहुत ही विनम्रता है, दूसरों को सम्मान करते हैं और साथ ही साथ जो है बहुत दानशील भी है भगवान। ये सारे गुण जो है कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम को जगाता है। एक बार माता यशोदा ने अपनी सखी से कहा इस प्रकार, ग्वालों के नायक नंद महाराज ने मेरे साथ भगवान विष्णु की पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप जो है, जो जैसे पुतना ने आक्रमण किया मेरे कृष्ण को, असुरों ने आक्रमण किया, कृष्ण बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो यशोदा माता की बुद्धि भगवान ढक देते हैं ताकि यशोदा माता को ये पता ना चले कि वो स्वयं भगवान है। नहीं तो जिस विष्णु की वो पूजा करती है वो विष्णु उनके पुत्र रूप में आए जानकर तो वो उनकी पूजा करती रहेंगी, ना डांटेगी, माखन चुराए चाहे कुछ भी करे, ना कुछ करेगी। माता का जो लीलाएं है, बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, बच्चे को डांटना अगर गलत करे तो, शरारत करे तो, या बच्चे को लाल प्यार करना, वो सब नहीं करेगी वो, है ना। तो ये वो सब हमें बाल्य लीलाओं का मधुरता हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए तो यशोदा माता को ये नहीं पता, भगवान की इच्छा से ही नहीं पता। तो यशोदा माता कहती है कि मैंने और नंद बाबा ने, जो नंद महाराज ने विष्णु की पूजा की है ना, इसलिए पुतना के कबल से भी बच गए कृष्णा और बहुत सारे असुरों से भी बचते जाते हैं इसलिए, जबकि कृष्ण स्वयं उन असुरों को मारते हैं। और जबकि जो बच्चे लोग हैं वो आके कहते भी है ये बात कि बाबा कृष्ण ने मारा असुर को, इतना बड़ा असुर। तो किसी को मतलब भरोसा नहीं होता, और भरोसा इसलिए नहीं होता, वो सोचते कि भगवान विष्णु ने रक्षा की। क्यों? नहीं तो अगर वो मानने लगे ऐसा तो वो जो मातृसुलभ जो वो उनके साथ लीलाएं कि आदान प्रदान जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण उनको योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि को आवरित कर देते हैं, आवरण डाल देते हैं। तो यशोदा मैया कहती है, यद्यपि यमलार्जुन वृक्ष निस्संदेह तेज आंधी के कारण टूटे थे। यमलार्जुन के बीच में कृष्ण ने अपना, मम्मी ने जो, उनकी माता यशोदा ने जो बांधा था, उखल को फंसा दिया और दोनों का उद्धार कर दिया। ये तो कब की कथा है कि नारद ने जब उनको श्राप दिया था। लेकिन सोचती है यशोदा मैया कि तो आंधी के कारण टूटा है और इतना बड़ा वृक्ष, बाकी वृक्ष नहीं टूटे, बस ये 2 वृक्ष टूट गए, आंधी के कारण टूटे हैं। और जबकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, लेकिन मुझे मालूम है कि नंद महाराज ने पर्वत को धारण किया था। एक्चुअली कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो सारे ग्वाले लोग अपने लाखुटी लाते हैं ना, वो लाखुटी से गाय को चढ़ाते हैं, तो लाखुटी लेके गोवर्धन के नीचे आकर गोवर्धन को ऐसे सहारा दिया, ऐसा किया। लेकिन क्या कृष्ण के अलावा कोई गोवर्धन को उठा सकते थे? नहीं। लेकिन यशोदा माता को ऐसा है कि नहीं, नंद बाबा ने ही उठाया होगा, तो भगवान ने कुछ कृपा किया होगा। लेकिन कृष्ण को अपने ही लल्ला समझती है। वो बोलते इतना छोटा बालक है मेरा कृष्ण, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा पाता? तो नंद बाबा ने ही उठाया, ऐसे सोचती है। तो ये वात्सल्य रस का दूसरा उदाहरण है। तो इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम भक्त में इस विश्वास का उत्पन्न होता है कि वो स्वयं कृष्ण से अधिक आयु का है। तो सोचते हैं कि एक्चुअली कृष्ण से पुरातन और कोई भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो भी कृष्ण ही आदि है, कृष्ण से ही सबका सृष्टि हुआ है, सारे जीवात्माओं का। लेकिन वो सोचते हैं कि हम कृष्ण से उम्र वाले हैं
तो हम उनके माता है, पिता है, तो ऐसे सोचते हैं वात्सल्य रस के भक्तगण कि कृष्ण छोटे हैं हमसे, ऐसा। तो और सोचते हैं कि अगर हम कृष्ण का देखभाल ना करें तो कृष्ण का रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। वे सदैव कृष्ण की सेवा करने तथा उनका लालन पालन करने के लिए आतुर रहते हैं और वे उनके प्रति सदा अत्यंत दयालु रहते हैं। तो ऐसे ही भक्त भगवान की सेवा के लिए आतुर रहते हैं और भगवान भक्त के लिए आतुर रहते हैं। कृष्ण के वात्सल्य प्रेम रखने वाले जो व्यक्तियों का सूची है इस प्रकार है। ब्रजरानी माता यशोदा, इनका नंबर 1 नाम है, नंबर 1। तो वात्सल्य रस में नंबर 1, जैसे कि आप देखेंगे गोपिकाओं में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी का, माधुरी रस में सबसे श्रेष्ठ राधा रानी को माना जाता है, वात्सल्य में यशोदा माता को। फिर ब्रजराज नंद महाराज, बलराम की माता रोहिणी, और बाकी जो गोपिकाएँ हैं जो यशोदा माता के उम्र के वयोवृद्ध गोपिकाएँ हैं, तो वो लोग जिनके बच्चों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, फिर कृष्ण ही सबके बच्चे बनकर रहे 1 साल तक, उनके बेटे का रूप धारण करके, वो सारी गोपिकाएँ। और उसके बाद वसुदेव की पत्नी देवकी, और फिर वसुदेव की अन्य 15 पत्नियां भी कृष्ण से बहुत वात्सल्य प्रेम रखती थी। फिर अर्जुन की माता कुंती बुआ, कृष्ण के असली पिता वसुदेव, और कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि, ये सब वात्सल्य प्रेम रखते कृष्ण के प्रति। सभी वयोवृद्ध व्यक्तियों में माता यशोदा और नंद महाराज का नाम ही सर्वोपरि है। ये लोग रागात्मिका भक्त हैं जिनका वात्सल्य प्रेम करने वाले जो हैं उनको फॉलो करते हैं। एक भक्त की प्रार्थना में माता यशोदा का एक वर्णन प्राप्त होता है। वो भक्त ऐसे प्रार्थना करते हैं, माता यशोदा तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन है, कि वे माता यशोदा मेरी रक्षा करें, जिनके घुंघराले केश डोरे से बंधे हैं, जिनकी मांग में सिंदूर शोभायमान है, जिनके शरीर की बनावट सारे आभूषणों को मात करती है, जिनकी आंखें सदैव कृष्ण के मुख को निहारती रहती है, अतएव वे आंखें सदैव अश्रुपूरित रहती है। उनका नीले कमल जैसा रंग नाना प्रकार के रंगीन वस्त्रों को धारण करने से अधिक सुंदर लगने लगता है। उनकी कृपा दृष्टि हम पर हो, जिससे हम माया के चंगुल से बचकर भक्ति में सहज भाव से आगे बढ़ सके। तो भक्त प्रार्थना कर रहे, यशोदा माता से रक्षा की प्रार्थना कर रहे, भक्त रक्षा करते हैं दूसरे भक्तों की। तो इस तरह से जैसे कि हम देखते हैं कि विष्णुदूत हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना। तो जितने भी भक्त हैं तो सारे के सारे जो है दूसरे भक्तों की हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो यशोदा माता जो भगवान के अनन्य भक्तिन हैं, तो उनसे प्रार्थना कर रहे भक्त, कितनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि आभूषण की सुंदरता यशोदा माता के शरीर में आके बढ़ जाता है, ऐसे सुंदर है वो। और सिंदूर लगाती है, बाल घुंघराले है जिसको बांध के रखती है, और हमेशा उनकी आंखें कृष्ण को निहारती है, कृष्ण के बारे में सोचती है। तो इतना प्रेम कृष्ण के प्रति कि आंखें भरा ही रहता है, हमेशा पानी ही रहता है आंखों में। तो उनकी कृपा दृष्टि की हमें कामना करनी चाहिए, खासकर जो वात्सल्य रस में भगवान से प्रेम करते हैं। प्रातःकाल जल्दी जगने के बाद माता यशोदा सर्वप्रथम कृष्ण को अपना दूध पिलाती थी, और तब वे कृष्ण की रक्षा के लिए अनेक मंत्रों का जप करती थी। जो सबके रक्षा करते हैं उनकी रक्षा के लिए यशोदा माता मंत्र जाप करती थी। तो पहले माताओं को आता था किस तरह से बच्चे को मंत्र जाप करके उनकी रक्षा किया जाता है, तो माता यशोदा करती थी। और फिर जो है भगवान के मस्तक को भली भांति सजाती, बाहों में रक्षक ताबीज़ बांध देती। इन कार्यों से ये जाना जा सकता है कि कृष्ण के प्रति समस्त मातृ स्नेह का प्रतीक है माँ यशोदा। और नंद महाराज के बारे में, जो नंद महाराज का जो स्वरूप है उसका वर्णन है। उनके सिर के बाल जो है सामान्यतः काले होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सफ़ेद भी है, बीच में थोड़ा श्वेत है, और उनका जो वस्त्र है वो हरे रंग का है, जैसे कोई बत वृक्ष की नवीन कोपले हो। और उनका रंग जो है पूर्ण चंद्रमा के समान है, सुंदर है। मूछे हैं नंद बाबा के जो अत्यंत सुंदर है। एक दिन जब कृष्ण छोटे थे
और आंगन में अपने पिता की अंगुली पकड़कर चल रहे थे। नंद बाबा अंगुली पकड़ के कृष्ण को ऐसे भी चलना सिखाते हैं, तो सब बालकों को सिखाते पिता। तो जब भगवान ही बालक हो उनके, भगवान ही उनका पुत्र हो, तो क्या बात है। तो एक बार नंद बाबा ऐसे उंगली, कृष्ण का नन्हा सा उंगली कृष्ण से पकड़ के जो है कृष्ण चल रहे थे नंद बाबा। तो तभी क्या हुआ, कृष्ण तो ऐसे लीला करते थे वो ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कृष्ण गिरने वाले हैं। तब नंद महाराज ने अपने दिव्य पुत्र को सहारा दे रहे थे और उनकी आंखों में ना आंसू आ गया कृष्ण को, कृष्ण का ये लीला देखकर, ये कृष्ण गिरने वाले हैं और बचाया नंद बाबा ने। तो आंखों में आंसू आ गए प्रेम से और हर्ष से गदगद हो उठे नंद बाबा। बाल्यकाल की आयु, बालक की वेशभूषा और बालक की जो चेष्टाएं है, जो काम वो करता है बच्चा, और बालक की जो मीठी बातें, तोतली बातें, सुंदर हंसी उसकी, और विभिन्न बाल क्रीड़ाएं कृष्ण के वात्सल्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाली है। तो सामान्य बालक का ही ये सब कार्य जब इतना आकर्षक लगता है, तो कृष्ण का कितना आकर्षक होगा, है ना। जब कृष्ण के मसूरों में केवल ऐसा बच्चों के दांत निकलते हैं ना, तो 3-4 ही दांत थे अभी मसूरों में कृष्ण के। तब उनकी जो जांघें थी, पैर, वो थोड़ा मोटा था और शरीर थोड़ा पतला था, और अपने बाल क्रीड़ाओं से नंद महाराज और माता यशोदा के हृदय में वो वात्सल्य प्रेम को और बढ़ाते, उनको और आनंद प्रदान करते। कभी वो रोता छोटा कृष्णा, कभी हंसते, कभी अंगूठा चूसते, कभी ऐसे लेटे रहते। तो ये जो है भगवान जब ऐसे अपने पाँव का अंगूठा भी चूसने का आपने देखा होगा भगवान का फोटो, तो ऐसे चूस रहे हैं अपने पाँव के अंगूठे को, कभी दोनों पाँव ऊपर उठा लेते हैं। तो ये सारी लीलाएं देखकर जो है माता यशोदा कृष्ण को उत्सुकतापूर्वक निहारती रहती और वात्सल्य रस का आनंद लेती। कृष्ण की आद्य कौमार अवस्था में उनके गले में सोने के हार में जड़ा बगनखा पहनाया गया था, और भगवान के माथे पे रक्षक तिलक भी पहनाती थी यशोदा मैया, आंखों में काजल और कमर में रेशमी धागा। मध्य कौमार अवस्था में कृष्ण के बालों का अगला भाग उनकी आंखों पर आने लगा, वो बढ़ गया बाल, तो आंखों पे आने लगा थोड़ा बाल, सुंदर लगता है, तोतली भाषा बोलते हैं। नेत्र चंचल है कृष्ण के, ऐसे मतलब बच्चे का जैसे नेत्र चंचल है, बहुत सुंदर लगते कृष्ण। जब माता यशोदा ने कृष्ण के छोटे छोटे कानों को देखा और छोटे छोटे नंगे पाँव से, मतलब चप्पल तो पहनते नहीं है बच्चे लोग, ऐसे ही दौड़ने लगते हैं, तो दौड़ने का प्रयास करते देखा कृष्ण को, तो जैसे वात्सल्य रस के अमृत के सागर में यशोदा मैया मग्न हो गई। इस आयु में कृष्ण अपने नाक में मोती पहनते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा होता है, तोतली बोलता है, तो कमल जैसे हथेलियों में मक्खन लिए घूमते हैं। मक्खन बचपन से बहुत पसंद था कृष्ण को। और माता यशोदा ने जब नन्हे बालक को चलते फिरते देखते, उनके बच्चों के जैसे कि कमर में घंटी जैसे बांध देते हैं, तो कृष्ण के कमर में घंटिका को बांध दिया था ताकि बच्चा जहाँ जाए पता चले, तो कृष्ण कहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं रूम में अकेले अगर खेल भी रहे हैं तो घंटी की आवाज़ आए तो पता चल जाए, तो ऐसा करते हैं। तो कमर की घंटिकाएं जब बजते हैं और नाक में पहने मोती के साथ, सुंदर मंद मुस्कान के साथ, हाथ में मक्खन लिए, इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है यशोदा मैया का, नंद बाबा का, या जो कोई भी देखे, इतना मनोहारी लगते हैं कृष्ण। और जब कृष्ण थोड़ा सा और बड़े हुए तो उनकी कमर पतली हो गई, जो वक्ष है वो थोड़ा चौड़ा हो गया, और सिर के बाल तो घुंघराले हो गए। तो इतना सुंदर स्वरूप, जितना बड़ा हो रहा है, छोटे में तो इतना क्यूट था, बड़े हो रहे तो और सुंदर और सुंदर और मनोहारी हो रहे हैं कृष्ण। और थोड़ा बड़ा होने के बाद अब कृष्ण ना एक छोटी सी लकोटी लेने लगे, क्योंकि छोटा बच्चा बड़ों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो नंद बाबा लोग जो ऐसे गैया चराने जाते हैं लकोटी लेके, तो वो भी लकोटी लेने लगे अब थोड़ा बड़ा हो गया तो। और इस वेश में घर के पास की बछड़ों की वो रखवाली करते थे, क्योंकि जब बहुत छोटे थे तो बाहर तो जाने नहीं देते थे यशोदा मैया ऐसे जंगल में, तो घर के पास ही बछड़ों की रखवाली करते हैं लखोटी लेके ऐसे। और कभी कभी अपने उम्र के बालकों के साथ खेलता है। और भगवान के पास एक पतली सी बंशी और एक श्रृंग भी था।
कभी कभी वे वृक्ष की पत्तियों से भी बंशी बना लेते थे। भगवान बहुत सुंदर बंशी बना लेते थे और बजाते भी थे। जब कृष्ण छोटे बछड़ों की रखवाली करते करते थोड़ा और बड़े हो गए तो उनको जंगल जाने के लिए, गोवर्धन पर्वत जाने के लिए, गैया चराने जाने के लिए परमिशन मिल गया, तब वो जाने लगे। और जब वो ऐसे घर से बाहर जाने लगे तो यशोदा माता तो ऐसे विरह में चले जाती थी, कब आएगा कृष्णा। शाम होते ही वो आंखें बिछा के कृष्ण को देखते रहती थी। धूल से धूल उड़ता था, क्योंकि लाखों गाय है ना, 9-10 लाख गाय अगर एक साथ चले तो कितना धूल उड़ेगा। तो धूल से पता चलता है कि आ रहे हैं कृष्णा। और अगर थोड़ा देर हो गई किसी दिन लौटने में तो नंद महाराज तुरंत अपनी चंद्रशालिका में चढ़ जाते। चंद्रशालिका क्या है? छत पर बनी छोटी सी अट्टालिका जहाँ से चारों ओर का दृश्य दिखाई पड़ता है, मतलब ऊंची ऐसी छत जैसा। तो तब तक नहीं उतरते वो नंद बाबा वहाँ से जब तक कृष्ण को देख नहीं लेते दूर से। और यशोदा मैया भी नीचे प्रतीक्षा करते रहते और पूछते रहते, आए क्या, कृष्ण को देखा क्या आपने, ऐसा। तो तब माता यशोदा नंद महाराज से कहती है, देखिए मेरे लाडले को, उसकी आंखें श्वेत है, उसके सिर पर पगड़ी है, उसके शरीर पर दुपट्टा है और उसके पाँव के नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। वो अपने सुरभि बछड़ों के साथ निकट आ रहा है, देखिए ना, वृंदावन की पवित्र भूमि में किस तरह विचरण कर रहा है। तो भगवान की सुंदरता देखकर यशोदा मैया नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं। नंद बाबा कहते हैं अपनी पत्नी से, हे प्रिय यशोदे, अपने बेटे कृष्ण को तो देखो, उनके श्यामल कांति, उसकी लाल लाल आंखें, उसके चौड़े वक्षस्थल, सुंदर सुनहरे हार को तो देखो, वो कितना अद्भुत दिखता है और मेरे दिव्य आनंद को किस तरह बढ़ाता जा रहा है। तो भगवान को देखने से हमारा आनंद और बढ़ जाता है। तो जब नंद महाराज का लाडला पुत्र कृष्ण कैशोर अवस्था में प्रवेश करता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, जैसे कि प्रौगंड अवस्था कह सकते हैं, 10 से 15 वर्ष के बीच। लेकिन माता के नज़र में, पिता के नज़र में बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो हमेशा छोटा ही समझते हैं, उनका वात्सल्य के कारण ऐसा होता है। तो जब तब कृष्ण अपनी बाल लीलाएँ करते हैं, दूध तथा दही की मटके तोड़ देते हैं, और या अपने जो और उनके दोस्त लोग हैं, ग्वाले हैं, उनके साथ दूसरों के घर में भी मक्खन वगैरह खाते हैं चोरी करके। तो ये जो चोरी है, इससे इतना आनंद आता है गोपिकाओं को कि उनको, अगर वो लोग रुकते हैं, ऐसे मक्खन बना के रखते हैं कृष्ण के लिए और देखते हैं कि किसके घर में आज कृष्ण चोरी करेंगे। जिसका घर लुट गया उसको, उनका जैसे लॉटरी लग गया, वो इतनी खुशी खुशी जो है सारे सखियों को बोलने आती है कि आज तो मेरे घर में आए थे कृष्ण, लाइक दैट। तो एक्चुअली चोरी नहीं है जो साधारण सामान्यतया लोग करते हैं, जो मनुष्य लोग, और वो सोचते हैं कि ये बुरी बात है, लेकिन भगवान के लीला में ये लीला है, ये कोई चोरी नहीं है और सब कुछ भगवान का ही है। तो फिर बाल लीलाएँ करते, दूध और दही का ये सब जो है भगवान खाते, कौवे को भी खिलाते, बानरों को भी खिलाते। तो यशोदा ने एक बार अपनी दासी मुखरा से कहा, जरा कृष्ण को तो देखो, वो चारों ओर आंखें चुराकर देखते हुए झाड़ी से धीरे धीरे निकल रहा है। मतलब कृष्ण क्या करते हैं, अपने घर में भी चुपचाप ले लेते हैं माखन, तो क्या करते हैं, झाड़ी से निकलते हैं, चुपचाप कोई नहीं आ रहे हैं तो जाके चुपचाप मक्खन चुराते हैं। तो यशोदा माता ये सब देखती रहती है और अपनी सखी मुखरा को भी बोल रही है, देखो अभी भी झाड़ी से निकला है, उसको लग रहा है हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उनके जो है आँखों में जो भौहें मटकाना, उनके थोड़ा सा डर, थोड़ा सा चालाकी, इसका मैं आनंद लेना चाहती हूँ। उनके सामने मत जाना, चोरी करने दो कृष्ण को, तो उसमें जो आनंद है वो मैं भी लेना चाहती हूँ। उनकी भयभीत आंखें से और सुंदर, कृष्ण कैसे भी हाव भाव करे, भयभीत जैसा करे या कृष्ण रोए, चाहे कुछ भी करे, बहुत आकर्षक लगते हैं। तो फिर जब कृष्ण यशोदा माता के पास आते तो कृष्ण का सिर सूंघते हैं, कभी कभी अपने हाथ से उनका शरीर को थपथपा देती है यशोदा माँ, कभी आशीष देती है बच्चे को, कभी आज्ञा देती है, कभी उसे निहारते रहते हैं, कभी उसका लालन पालन करने में या शिक्षा देंगे, देखो बेटा
चोरी नहीं करना, ये सब शिक्षा देंगे। इस तरह से मातृ प्रेम जो है उमड़ पड़ता है। पहले तो वे मक्खन चुराने के लिए अपने पुत्र को दंड देने की योजना बना रही थी कि मैं पुत्र को दंड दूँ, ये माखन चुराता है। लेकिन जब पुत्र उनके सामने आ जाते हैं कृष्णा, तो कुछ नहीं कर पाती, वो पूरी तरह मोहित हो जाती है। कृष्ण को आलिंगन करती है, दूध पिलाती है और कृष्ण को प्यार करती है, क्रोध एकदम भूल जाती है, स्नेह से अभिभूत हो जाती है। बाल लीलाओं में ये सारे ग्वाल बाल जो है कृष्ण के साथ ही खेलते, मक्खन भी चुराते हैं और समस्त ग्वाल बाल जो है आनंद उठाते एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो एक बार क्या हुआ था, जब पहली बार भगवान जो है जंगल यानी गोवर्धन गए थे गैया चराने के लिए, तो हुआ ये कि राधा रानी को लगा कि हम भी जाए, हम भी मिले, अब दिन भर तो कृष्ण से मिल नहीं पाएंगे तो मिले। तो ललिता सखी को ऐसे वो लोग मतलब गोप वेश धारण करके जाते हैं। तो जब वो लोग खेल रहे हैं बालक लोग, तो उनको बोलते हैं हम दूसरे गांव से, हमें भी खेलने दो। तो खेलते हैं। वो खेल कैसा था कि दो पार्टी होंगे, दो ग्रुप। एक ग्रुप के जो है लोग एक ग्रुप को कंधे में बिठाएंगे और जहाँ जहाँ जाने के लिए वहाँ वहाँ जाएंगे, फिर उल्टा, फिर वो उनको कंधे पे बिठाएंगे। तो कृष्ण के कंधे में राधा रानी बैठी, तो कृष्ण राधा रानी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत दूर दूर ले जा रही थी। तो राधा रानी को कृष्ण ने कहा कि इतनी हल्की हो, तुम्हारी माँ मक्खन नहीं खिलाती क्या? तो राधा रानी कहती तुम्हारी तरह हम चोरी करके मक्खन नहीं खाते, हमारी माँ हमको बहुत मक्खन देती है, हमें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं राधा रानी को, अरे मैं कहाँ चोरी करता हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ कि ये सारा मक्खन तो मेरा ही है, तो तुम लोग खाने से पहले पहले मुझे भोग लगाओ, इसलिए मैं खुद ही पहले ही खा लेता हूँ। तो इस तरह से ये लीला होती है। फिर जब कृष्णा राधा रानी को बहुत दूर दूर घुमा के वापस आते हैं, कृष्ण तो लीडर है, फिर राधा रानी को कहते हैं कि राधा रानी को आप कंधे पे बिठाना पड़ेगा। तो राधा रानी तो बहुत कोमल है, तो कृष्ण को कैसे कंधे पे बिठाएगी? तो वो बोलती है मेरे तो दर्द है कंधे पे, हाथ में, पैर में, कमर में, हर जगह। ललिता सखी भी उनका साथ देती है कि हाँ इनको तो दर्द है। फिर सारे गोप बालक की जब दोनों ग्रुप में ऐसा होता है कि हमारे लीडर के तो कंधे पे घूम लिया, अब इनको नहीं घुमाना है, तो ऐसे बहाना कर रहे हैं, तो हाथापाई होने लगे, तो राधा रानी का पगड़ी खुल जाता है। और जब खुल जाता है तो सबको दिखता है कि हाँ ये तो श्रीमती राधिका है। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो समस्त ग्वाल वालों की माताओं द्वारा अपने बच्चों को जो है चुमना, गले लगाना, कृष्ण से प्रेम करना, तो ये वात्सल्य प्रेम की सात्विक भाव कहलाती है और 8 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जैसे ही कृष्ण की बंशी की मधुर ध्वनि सुनते हैं गोपिकाएं, जो अपने कृष्ण को लल्ला या वात्सल्य रस में प्रेम करती है, ये यशोदा माता, तो तुरंत खड़ी हो जाती और मन ही मन जो है कृष्ण का आलिंगन करती, पुत्र का आलिंगन करती, और इस तरह से जो है वो लोग कृष्ण के वात्सल्य रस में गोते लगाती है, वात्सल्य रस के समुद्र में। अर्च विग्रह मंदिरों में यह प्रथा है कि जैसे कि कृष्णा को भी बहुत बार दूध से नहलाया जाता है, इतना दूध है, दूध से नहलाया जाता है। तो आप देखेंगे कि अच्छे विग्रहों में जैसे मंदिर में कोई ऐसा कार्य हुआ, कुछ अशुद्ध कार्य हुआ, तो तुरंत भगवान को दूध से नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो माता यशोदा तो इतना प्रेम करती है कृष्ण को, अपने स्तनों के दूध से ही नहला देती है। और जो कृष्णा इतने थके हारे आते हैं धूल आदि से, आवरण से, तो इसमें शुद्ध हो जाते हैं। कृष्ण तो ऐसे ही शुद्ध है, लेकिन इसमें बताया गया कि कृष्ण का अभिषेकम भी इस प्रकार होता था। जब कृष्ण पर्वत उठाए खड़े थे तो माता यशोदा को उनका आलिंगन करते हुए झिझक हुई और वो स्तंभित हो गई, क्योंकि कृष्ण ने कैसे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, वो स्तंभित हो गई, थोड़ा इतना छोटा बालक है मेरा। तो यशोदा माँ के आंसू भी भर आए थे, उनका गला रूंध गया था। तो ऐसा हुआ था जब देखा था कि कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया है। कभी कभी माता यशोदा को सुख की दिव्य अनुभूति होती थी, जब कृष्ण कैसे भी असुरों से बच जाते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि भगवान ने बचा लिया। ऐसा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि जब यशोदा को उनका खोया बालक वापस मिल गया तो उन्होंने अपने को परम धन्य माना। उन्होंने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। जैसे पुतना का शरीर कितना विशाल था और छोटा सा बालक, तो यशोदा मैया, जैसे कि और असुर लोग आक्रमण किया तो यशोदा मैया तुरंत जो है जब भगवान को सही सलामत पाते हैं तो बहुत दिव्य आनंद का अनुभव करती है। तुरंत गोदी में उठा लेती है, दूध पिलाती है, सिर सूंघती है, आलिंगन करती है और बारंबार जो है उनको चूमती है। वो जब वो इस तरह उसे बार बार दुलार रही थी तो आंखों में आंसू बह निकले और उनको इतना हर्ष हुआ कि वो व्यक्त नहीं कर सकी। श्रील रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी माता का स्पर्श इतना सुखद तथा शीतल है कि यह चंदन के लेप और उशिर के लेप से मिश्रित शुभ्र चांदनी की शीतलता को भी मात कर देने वाला है। यानी माँ यशोदा का स्पर्श इतना शीतल है, इतना सुंदर है, इतना कोमल है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। तो जब कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए कंस के पास जाते हैं तो नंद बाबा और वसुदेव कहते हैं कि कोई खतरा हो सकता है, देखो कंस कुछ प्लानिंग कर सकता है। तो वापस आके वो देखते हैं कि पुतना का शरीर मरा पड़ा है, तो वसुदेव सही बोल रहे थे ऐसा। तो तुरंत पुत्र को जो है गोद में लेके सिर सूंघने लगते हैं। नंद बाबा भी वात्सल्य प्रेम में इस प्रकार निमग्न हो जाते हैं। तो जब जैसे कि यशोदा मैया है, तो जब कृष्ण मथुरा चले गए तो बहुत विरह में आ गई थी। कृष्ण से इतना प्रेम करती है, घर के अंदर बाहर ऐसे करती है और लगातार जो है वो देखती कि कृष्ण सड़क पे आके देखती कृष्ण आ रहे हैं। और इस प्रकार जो है एक बार मिलने का मौका मिला कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ही मिलते हैं, लेकिन युद्ध के समय नहीं यशोदा माता मिलती, जब सूर्य ग्रहण का समय होता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थान है। तो फिर मिलती है यशोदा मैया सूर्य ग्रहण के समय। जब गोकुल की रानी माता यशोदा अपने पुत्र को कुरुक्षेत्र में देखने जा रही थी तो उनकी एक सखी ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रानी, आपके स्तन से जो कृष्ण के वात्सल्य प्रेम में जो दूध निकल रहे हैं, कृष्ण का याद करते करते ही वो गंगा नदी को श्वेत बना दिया है और आपकी आंखों से जो अश्रु बह रही है वो काजल मिश्रित अश्रु, तो वो यमुना नदी को क्या बना दिया है, श्यामल बना दिया है। गंगा नदी का जो पानी का रंग है वो क्या है, एकदम वाइट है और यमुना का थोड़ा श्यामल वर्ण का है ना, तो काला ऐसे बोल सकते हैं। तो काजल से बोल रहे हैं कि आपके अश्रु से, जो काजल पूरित अश्रु है उससे यमुना काली हो गए हैं और आपके दूध से गंगा नदी जो है वो सफ़ेद हो गई है, ऐसा। तो बोलते अतएव आपको अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। आपका वात्सल्य प्रेमी उन दोनों नदियों के रूप में उन्हें पहले से ही ज्ञात हो चुका है कि चूंकि आप दो नदियों के मध्य खड़ी है, तो हे यशोदा, आपको अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। आपका वात्सल्य प्रेम इन दोनों नदियों के रूप में उन्हें पहले ही ज्ञात हो चुका है। तो वात्सल्य प्रेम का ये बहुत विरल उदाहरण है। माता यशोदा की इसी सखी ने कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे मुकुंद, यदि गोकुल की रानी माता यशोदा आगे में भी यशोदा को अगर आग में भी खड़ा होना पड़े, किंतु तुम्हारा मुख कमल अगर उनको देखने को मिले तो वो अग्नि उन्हें हिमालय पर्वत जैसे शीतल लगेगी। हिमालय पर्वत को शीतल क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ हिम गिरता है। हिमालय पर्वत के शिखर पे बहुत सारा जो है बर्फ गिरता है, बहुत ठंडा है, शीतल है। तो अगर आग के अंदर भी यशोदा चली जाए, सखी कह रही है, लेकिन कृष्ण का मुख कमल देखे तो आग नहीं लगेगा, उनको शीतल लगेगा। इसी प्रकार अमृत के सागर में अगर यशोदा माँ को खड़ा कर दिया जाए लेकिन कृष्ण के मुख का दर्शन ना हो तो अमृत का सागर भी उनको विष का सागर लगेगा। तो ऐसे भक्त होते हैं। कृष्ण है तो अपना जीवन एकदम धन्य है, वो खुशी खुशी रहेंगे। कृष्ण नहीं है तो उनका जीवन उनको विष तुल्य ही लगता है।
ऐसा ही कथन अक्रूर के प्रति कुंती देवी का है। कुंती देवी कहते हैं अपने अक्रूर को कहते हैं, भ्राता अक्रूर, मेरा भतीजा मुकुंद हम सबों को दीर्घकाल से हम सबसे दूर है, नहीं दीर्घकाल से हम मिल नहीं पा रहे हैं और मैं जो है शत्रुओं के बीच में हूँ। तो मुझे ये बताइए कि वो अपने कमल मुख, कृष्ण अपना कमल मुख का दर्शन हमें कब कराएंगे। और जब कंस के राज्य मथुरा चले गए कृष्ण, तो कृष्ण के वियोग में माता यशोदा कृष्ण के श्रृंगार के बर्तनों को देखकर, कृष्ण को जो सजाती थी, ये सब देखकर जो है वो भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ती थी धम करके। किसी ने माता यशोदा को बतलाया कि कृष्ण ने बहुत सारी रानियों से विवाह किया। 16,108 रानियां हैं कृष्ण की द्वारका में, और वो गृहस्थी के कार्य में अब बहुत व्यस्त हो गए हैं, राजा बन गए हैं। तो यशोदा माता को ये पश्चाताप होती थी। यशोदा माता बोलती थी, अरे मैंने उनको थोड़ा बड़ा होते ही क्यों नहीं शादी करा दिया, मैं भी बहू का अगवानी करती, बेटा बहू को मैं भी स्वागत करती, ऐसा। तो इसी प्रकार माता यशोदा को निराशा का अनुभव हुआ जब उन्होंने सोचा, यद्यपि मेरे पास लाखों गौवें हैं किंतु इनके दूध से कृष्ण की तृप्ति नहीं हो पाई। तो यशोदा मैया सोचती है, जब यशोदा मैया तो बहुत समृद्ध है, रानी है, उनके पास लाखों गैया है, फिर भी बोलती है ये सब भौतिक संपदा का कोई फायदा नहीं जब मेरा कृष्ण ही मेरे पास नहीं है। तो कृष्ण के एक मित्र कृष्ण से कहते हैं, हे राजीव लोचन, जब तुम गोकुल में रहते थे तो हमेशा हाथ में लकुटी लिए रहते थे। अब वही लकुटी यशोदा माता के घर में बेकार पड़ी है, और जब भी वे उसे देखती है तो लकुटी के समान ही जड़ हो जाती है, एकदम जैसे जड़ हो जाती है, क्योंकि कृष्ण की याद उनको सताते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर बतलाते हैं, ये अध्याय अब समाप्त होने वाला है, 43 अध्याय। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार अभी तक जिन 3 रसों के बारे में बताया गया है यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में, दास्य, साख्य, वात्सल्य, ये कभी कभी मिक्स भी हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, बलराम के सख्य भाव दास्य भाव से भी, दास्य और वात्सल्य बलराम का मिक्स हो जाता है। कृष्ण के प्रति साख्य भाव तो है, पर वो भगवान के एक दास की भांति भी सेवा करते हैं, और वात्सल्य भी लगते, कृष्ण को डांटते भी है, या कृष्ण का कभी सर सूंघते हैं जैसे बालक का करते हैं, या पाँव कभी दबा देते हैं। इस प्रकार कृष्ण के प्रति राजा युधिष्ठिर का आकर्षण भी 2 रसों का मिश्रण है, वात्सल्य और दास्य। कृष्ण के नाना उग्रसेन का दिव्य रस दास्य और वात्सल्य का मिश्रित है। युधिष्ठिर बड़े थे तो उनके अंदर वात्सल्य प्रेम भी है कृष्ण के प्रति, और वो कृष्ण का खुद को दास भी समझते हैं। उग्रसेन उनके नाना जी हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं। वृंदावन की समस्त गोपियाँ जो थोड़ा वयोवृद्ध गोपिकाएं हैं यशोदा माता के उम्र की, उनका भी दास्य और वात्सल्य प्रेम से मिश्रित प्रेम है कृष्ण के प्रति। वृंदावन की उसमें सख्य भाव भी है, दास्य, सख्य और वात्सल्य तीनों का मिक्स है। माद्री के पुत्र जो नकुल और सहदेव हैं, उनका स्नेह इसी प्रकार नारद मुनि का स्नेह भी साख्य भाव और दास्य भाव का मिश्रण है कृष्ण के प्रति। शिवजी, गरुड़ और उद्धव का स्नेह भी दास्य भाव और साख्य भाव का मिक्स है, यानी मिश्रण है। तो ऐसा हो सकता है, 2-3 भाव का मिश्रण हो सकता है। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है वात्सल्य रस के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।